मेंसुरेशन का मिक्स क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तथा इसके अंतःवृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 164। एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तथा इसके अंतःवृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी अंतःवृत्त बोला था ऐसा कुछ कि एक त्रिभुज है उसके अंतःवृत्त ये वाला दिया हुआ है कि कौन सा त्रिभुज है ये पता ही नहीं, इसकी परिधि दिया हुआ है आपके पास 88 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि परिधि तो है ना, तो चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का हो, परिधि माने सरकमफेरेंस, जिसका होता है 2 पाई r। तो अंदर हो चाहे बाहर हो फॉर्मूला वही लगेगा, 2 पाई r लगेगा। तो इसका फॉर्मूला लगा लीजिए आप 2 पाई r। तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि का फॉर्मूला लगेगा 2 पाई r। मेंसुरेशन में एक बात बढ़िया है कि जो कुछ दिया गया है अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो सवाल आपसे बन जाएगा। तो यहाँ परिधि दिया हुआ था, हमने परिधि का फॉर्मूला लगाया 2 पाई r। पाई का वैल्यू 22 बड़ा 7, 22 गुना के 44, 44 गुना के 88, 7 गुना के 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक त्रिज्या है और एक परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कहिए, परिमिति कहिए, जो कहिए, क्योंकि इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो अभी किसका? त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है। परिमिति और परिमाप एक ही चीज है। ये दिया हुआ है 30। अब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो बताया नहीं कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये बताया ही नहीं कि कौन सा त्रिभुज है। तो आपके पास अब दो चीज बचा हुआ है, एक आपके पास त्रिज्या है और दूसरा आपके पास परिमाप। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखिएगा यह कंडीशन है, इसी के अलावा डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज का नाम ना ले, सिर्फ बोले कि ये त्रिभुज है और उस त्रिभुज का अगर परिमाप देगा, परिमाप, और अगर वहां पर त्रिज्या अगर आप निकाल लिए हैं तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा अर्ध परिमाप गुने त्रिज्या। आपको अर्ध परिमाप को क्या बोला गया है? S इंटू r को। इसका मतलब अब आपको पता हो गया कि S किस में निकाला जाता है? विषमबाहु त्रिभुज में, स्केलेन ट्रायंगल में। विषम बाहु त्रिभुज में S निकाला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि देख करके हमको पता चला कि ये जो त्रिभुज था ना ये विषम बाहु था। अब आपको याद रखना है कि जैसे ही परिमाप देगा, त्रिज्या निकलेगा, तो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप गुने त्रिज्या। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c / 2। और a + b + c का मतलब क्या होता है? परिमाप। S का मतलब क्या होता है? परिमाप बाई 2, तब ना अर्ध परिमाप निकलेगा। तो आप S निकालिए कोई दे, तो S बराबर परिमाप और बाई में 2। परिमाप कितना है? 30। 30 का आधा 15। अब आप लगा दीजिए, S कितना निकाल लिए? 15। त्रिज्या कितना लाए हैं? 14। 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। परिमाप के सेंस में त्रिज्या निकल जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा अर्ध परिमाप गुने त्रिज्या, यानी S गुने r। अब परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप कहलाएगा, और परिमाप दिया हुआ था उसका मैंने आधा किया तो अर्ध परिमाप निकल गया। अर्ध परिमाप को S बोला जाता है। और आपके पास यहाँ परिधि दिया हुआ था, परिधि का फॉर्मूला लगा दिए 2 पाई r। r यहाँ से निकल गया। क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमाप यानी S गुने r। S ला लिए 15, r लाए थे 14, गुना करेंगे आंसर आएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है।
इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? जब तीनों भुजा अलग हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषमबाहु। अभी मैंने तुरंत बताया कि विषमबाहु अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है। जैसे हमने परिमाप देखा, आधा किया तो अर्ध परिमाप हो गया, और अर्ध परिमाप सिर्फ और सिर्फ विषमबाहु में चलता है। तो ये तो भुजा, तीनों भुजा अलग दे दिया, तो ये तो क्लियर हो गया कि विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनवा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो r × s ही होगा। s मतलब अर्ध परिमाप। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोलता है ना कि एक त्रिभुज है और उसके अंदर में ये बना हुआ है, लेकिन इसका भुजा 6 है, 11 है और 15 है। तो ये तीनों भुजा अलग देखने के बाद साफ पता चल गया कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंदर में वृत्त के सेंस में, वैसे विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि पहले s निकलता है। s कैसे निकाला जाता है? a + b + c/2। उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में s × s - a, s - b, s - c। ये क्षेत्रफल निकलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल उसका निकलेगा। लेकिन जब वो अंदर में वृत्त बनाएगा तो उस सेंस में उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो s × r होगा। तो ये तो हमें पता चल गया। तो पहले s निकाला जाए। तो s का जो फॉर्मूला होता है वो a + b + c/2 होता है। तो पहले s निकाल लिया जाए। तो a + b + c/2, 26 32 का आधा 16 सेंटीमीटर इसका हमने क्या निकाल लिया? s निकाल लिया। लेकिन हमको तो क्षेत्रफल भी निकालना पड़ जाएगा, और क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है हाँ s × एक बार लिख देता हूँ, s × s - a, s - b, s - c। अब डायरेक्ट अप्लाई करिएगा, ठीक है, बार बार लिखा नहीं जाता है। s कितना है? 16। इसी 16 से ये एक एक बार घटा देना है, उसी 16 से एक एक बार ये घटा देना है। तो देखिए, तो 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गया 10, 16 में से 11 गया 5। अब आपको पता है कि यहाँ से बाहर वही निकलेंगे जो किसी का जोड़ा बनेगा। जोड़ा जिसका बन गया वो बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बन सका वो बाहर नहीं निकल पाया। तो 4 × 4 जोड़ा है, 5 × 2 और 1 × 5 है, तो जोड़ा तो है। तो 2 × 4 के बदले 1 4, 2 5 के बदले 1 5, 2 का जोड़ा नहीं है, ये कहाँ रह जाएगा? रूट में ही रह जाएगा। तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, 5 चौका 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें विषमबाहु त्रिभुज दे करके इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है। विषमबाहु त्रिभुज दे करके इसको क्या पूछा है? अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल बराबर होता है s × r। 3 चीज तो है ही है यहाँ पे, क्षेत्रफल है, s यानी अर्ध परिमाप है, और फिर त्रिज्या है। इससे पीछे वाला सवाल में त्रिज्या निकल गया था तो क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है, और इस सवाल में क्या किया है कि आपसे क्षेत्रफल पहले निकलवा लिया, परिमाप आप अपने से निकाल सकते हैं, और अब क्या पूछ रहा है? वो त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। तो क्षेत्रफल ये देखिए आ चुका है। क्षेत्रफल है हमारे पास 20√2, s है हमारे पास 16, r हमको निकालना है। तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो r बराबर बनेगा 20√2 बटा में 16, 5 4 5 20 और 4 चौका 16, 5√2 बटा में 4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप डायरेक्ट ये थ्योरम याद कर सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के अंदर में अगर वृत्त बना तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बराबर s × r। s माने अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब a + b + c/2, और विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो
रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो आपके पास मेन खेल है ये वाला फॉर्मूला, आपको याद रखना है। ये तो आप पीछे भी पढ़ लिए हैं और आपको आता भी है। इस वाले को अप्लाई करके अच्छे से रख लीजिएगा। या तो त्रिज्या देगा तो क्षेत्रफल निकलवाएगा आपसे, और क्षेत्रफल अगर निकाल लिए तो फिर आपसे त्रिज्या पूछेगा। तो इसमें तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। देखिए पहले एस निकाला जाता है, तो एस निकाल लिए, आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने रख दिया, जोड़ा बनाया, जोड़ा से बाहर निकाला तो 20√2 बना, क्षेत्रफल आ गया। अब इस सेंस में क्षेत्रफल बराबर होता है एस इंटू आर। क्षेत्रफल ये रहा, एस 16 है, आर आपको निकालना है। 16 को नीचे भेजे, आंसर आया 5√2/4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब हाँ। तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? अब ध्यान रखना है कि देखिए हम लोग अब मिक्स पढ़ रहे हैं, तो मिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी त्रिभुज वाला पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बन सकता है और बाहर भी बन सकता है। तो अभी इससे पीछे हम लोग देखें कि विषमबाहु त्रिभुज था। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर में बना तो क्षेत्रफल बराबर हुआ एस इंटू, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? अब ध्यान रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर जब वृत्त बनेगा तो उसके लिए आर का एक फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के अगर अंदर में कोई वृत्त बना तो इस वाले को छोटा वाला आर कहते हैं, और आर बराबर होता है a/2√3। और अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर में वृत्त बना तो इस वाले को बड़ा वाला आर कहते हैं, और ये बड़ा वाला आर बराबर होता है a/√3। ये आपको पहले भी मैं लिखवाया। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर में बनेगा तो इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होगा a/2√3। a का मतलब भुजा। और अगर बाहर में बन गया तो बाहर वाले को परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगा, जिसको बड़ा आर कहते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3। तो अब आपको पता है कि जो कुछ दिया जाएगा केवल आप उसका पहले फॉर्मूला लगाइए। तो आपके पास सवाल में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्ते का ना क्षेत्रफल हुआ। अब मैंने आपको बोला है कि चाहे वो वृत्त अंदर बना हो चाहे वो वृत्त बाहर बना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल का केवल फॉर्मूला लगेगा। तो आप वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, और ये दिया हुआ है आपके पास 154। तो ये है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। 22 से काटिए 7 दूनी 14, 1 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 7 49, आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर का वैल्यू 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49। अब अगर मैंने ये आर निकाल लिया, अगर मैंने ये आर निकाल लिया तो ये कौन सा आर निकाला है? ये वाला अंदर में बना है ना, अंदर में बना था ना। तो ये छोटा वाला आर बराबर क्या होता है? a/2√3। तो लिखिए, तो आर बराबर यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। आर आपको पता है, रखिए आर है 7। ये भुजा निकाल के देगा ना, तो a/2√3, 7 गुना के 14। तो आगे आपके पास a बराबर 14√3 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है। तो 3a कर दिए, a आ चुका है तो रखेंगे 3 गुने 14√3, 14 दिया 42, 14 दिया 42√3 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। अब एक बार फिर से
अंतःवृत्त की त्रिज्या समबाहु में अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर a/2√3। तो ये तो बाद में आएंगे, पहले तो इस पर बात करते हैं कि जो दिया है उसका फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, आप वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका होता है पाई r²। r² 49 आया, r का वैल्यू 7 आया। अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। एक r का वैल्यू कितना लाए 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू आ गया 14√3। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3a होता है, गुना करेंगे आंसर आएगा 42√3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट में है तो √3 का वैल्यू रखा होगा, पॉइंट में अगर आंसर है तो √3 का वैल्यू, तो √3 का जो वैल्यू होता है ना वो 1.732 होता है। तो इसमें गुना कर दीजिए, तो आपको लिखना है तो 42 गुने 1.732 कर दीजिए। यहाँ से जैसे ही गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 72.7 सेंटीमीटर और ये होगा हमारा आंसर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। अभी तुरंत मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, केवल आपको ये जानना है। तो ये रहा समबाहु त्रिभुज और हाँ ये रहा ये परिवृत्त की त्रिज्या माने बड़ा R, तो ये होता है R बराबर a/√3। a मतलब भुजा, a मतलब भुजा। तो आपसे बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी परिवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। हमें परिवृत्त से मतलब नहीं है, अंतःवृत्त से मतलब नहीं है, क्योंकि वो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वही लगेगा। लेकिन इसमें अंतःवृत्त में त्रिज्या अलग हो जाता है और परिवृत्त में त्रिज्या अलग हो जाता है, इसलिए हमें वो चीज ध्यान रखना है। बाकी आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे कि आपको इसका भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है, a का मतलब भुजा, तो लिखिए r बराबर 12/√3 आ गया। अब इसको आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। पाई का वैल्यू 22/7 पाई r² यानी 12√3 पता है ना कि स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये कटेगा नहीं, हाँ ये कटेगा, √3 और √3 से गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12। अब आपका नहीं कटेगा, तो किस रूप में आंसर रखा हुआ है, पाई के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मतलब हुआ कि पाई छोड़ दीजिएगा, पाई में ही रहने दीजिएगा। तो देखिए तो 12 चौके 48 पाई सेंटीमीटर। एक बार फिर उसने बोला कि समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त कहा तो उसकी त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त कहा तो उसकी त्रिज्या आपको पता होना चाहिए। अंतः कहेगा तो r बराबर छोटा वाला r बराबर a/2√3 और परिवृत्त कहा तो बड़ा वाला r बराबर a/√3। तो बस वही लगाइए चुपचाप। आप a मतलब भुजा, तो हमने यहाँ भुजा रख दिया, r आ गया। क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r², स्क्वायर मैंने 2 बार लिख दीजिए उस चीज को, √3 गुना होके 3 बनेगा, 3 चौका 12, 12 चौके 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ। समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में वृत्त बन रहा है, तो जैसे ही अंदर में वृत्त बनेगा ये छोटा वाला r कहलाएगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा a/2√3। a का वैल्यू हमारे पास 42 दिया हुआ है, a का वैल्यू हमारे पास 42 दिया हुआ है, यहाँ हम 42 रखेंगे, तो 42 रखेंगे तो 42/2√3, 42 से काटेंगे 21 बार में, तो बन गया हमारे पास 21/√3 क्या है r। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो मैंने बोला है कि क्षेत्रफल परिवृत्त कर ले चाहे अंतःवृत्त कर ले, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वही लगेगा। तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r², पाई r², r का मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो लिखिए 21/√3 और 21/√3, √3 और √3 मिलकर के 3 बनेगा,
3 सते 21, 7 से 7 खत्म, 21 दूनी 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा हमारा